परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज और परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज उसी देव आदिदेव श्री राम की ज्योति मानव देह धारण करके हम सबके बीच में आई। उसी नाम से ये दोनों महापुरुष पंच भौतिक धाम को धारण करके हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए, हमें सन्मार्ग देने के लिए वह दिव्य ज्योति परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज एवं परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के रूप में हमें सतपथ को दिखाने के लिए, हमें सन्मार्ग पर चलाने के लिए वह ज्योति प्रकट हुई। बहुत भाग्यशाली हैं वह सभी साधक जिनको इन महापुरुषों की चरण शरण में बैठ करके इस अध्यात्म उन्नति के लिए सन्मार्ग प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह दोनों महापुरुष उसी राम नाम से यह ज्योति प्रज्वलित हुई। हम सबको उसी राम नाम के साथ जोड़ करके अवधि पूरी होने पर उसी ज्योति में यह महापुरुष समा गए, हमें मार्ग दे गए। अपने जीवन में दुखों से बचने के लिए, कष्टों के निवारण के लिए, बाधा विघ्न से छूटने के लिए प्यारे ये राम नाम महामंत्र है। इसका जाप नित्य करना, निरंतर करना, दृढ़ निश्चय और विश्वास से करना, ये राम नाम परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा मेरा आजमाया हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो भी कोई राम नाम की शरण में आता है, राम नाम का जाप बड़ी लगन और प्रीति से करता है, श्रद्धा और विश्वास से करता है, उस पर श्री राम कृपा अवश्यमेव अवतरित होती है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा श्री राम कृपा के असीम सागर हैं, कोई सीमा नहीं जिन पर वह दया करते हैं, कृपा करते हैं। किन पर करते हैं? जो उनकी शरण में आ जाता है। कौन शरण में आ गया? जो उस देवादिदेव परम पिता परमात्मा श्री राम के नाम का जाप करता है। नाम में नामी यूं बसे,
उस परम पिता परमात्मा श्री राम के नाम का जाप करना, इसके प्रभाव से साधक इस माध्यम से नाम जाप के श्री राम कृपा को प्राप्त कर लिया करते हैं। अमृतवाणी में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने एक तो कहा, देवादिदेव से उसकी कृपा को मांगना, मांगू मैं राम कृपा दिन रात उसकी कृपा को मांग लेना। हमें नहीं पता अगले ही पल हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कल को क्या होना है हम नहीं जानते। अगले पल अगले क्षण का ही नहीं पता। ये राम कृपा कुलेख भी सुलेख कर दिया करती है। जो श्री राम की शरण में आ गया, श्रीमद् भगवद गीता प्रमाण है। मेरे भक्त को क्या चाहिए, अब अगले ही पल हमें क्या चाहिए हमें नहीं पता, और कितना चाहिए। भगवान ने कहा इसका विधान मैं करता हूं, मैं अपने शरणागत का योगक्षेम आप संभाल लेता हूं। ये कृपा में विहित है, विद्यमान है। मेरे भक्त को क्या चाहिए। राम नाम हो सदा सहायक। राम नाम सर्व सुखदायक। 1 2 4 10 12 नहीं, जितने भी सुख हैं वह श्री राम की शरण से, उसके परम पावन पवित्र नाम जाप से साधक स्वयं प्राप्त कर लिया करता है। यह कृपा कैसे होगी, उसके लिए और वस्तुओं के लिए तो मानव कामना करता है, प्रार्थना करता है, परंतु राम भक्त मांगू मैं राम नाम महादान। हे देव अधिदेव तुमरी कृपा ते जपिए नाव। जब तक आपकी कृपा नहीं होती कोई आपके परम पावन पवित्र नाम का जाप नहीं कर सकता। इसलिए साधक इस मार्ग पर राम नाम की महिमा को जान करके, राम नाम की महिमा अमृतवाणी में गाई हुई है। किस प्रकार यह मंत्र शक्तिशाली है, किस प्रकार रक्षा करता है, किस प्रकार दुखों से, कष्टों से, बाधा विघ्न से यह छुटकारा करवाता है, किस प्रकार पापों का हरण कर लेता है, किस प्रकार अपने भक्त को शत्रुओं से स्वयं बचाता है, उसकी रक्षा करता है। ये राम नाम की महिमा किसकी होती है? जो इस परम पावन पवित्र नाम का जाप करते हैं। और जाप उसकी कृपा के बिना यह मानव से नहीं हो सकता।
मांगू मैं राम कृपा दिन रात। कृपा कैसे होगी? मांगू मैं राम नाम महादान। महादान, दान में मांगा। हे देव आदिदेव, मुझे अपने परम पावन पवित्र नाम राम नाम जपने का दान दे दो। दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती, ये महादान है। एक तो धन है सोना चांदी, चलती फिरती माया। एक पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। ये पूंजी जो साथ जाने वाली है। कर्ता निर्धन का कल्याण। जो निर्धन है ना, उसको कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, दाम देना पड़ता है। परंतु ये पूंजी राम नाम की अगर एकत्रित कर ली जावे, तीनों लोकों की संपदा उसके सम्मुख विस्तृत होगी। जो चाहोगे, जो कामना होगी, वह देव आदिदेव पूर्ण करने वाला है। ये पूंजी राम नाम की एकत्रित करके। कर्ता निर्धन का कल्याण, जिसके पास ये धन नहीं है वह मांग ले। मांगू मैं राम नाम महादान, ये पूंजी एकत्रित कर ले वे। ये धन जो खर्च करने पर भी घटेगा नहीं। देव द्वार पर जन्म का भूखा अब मांग क्या रहा है? राम नाम रूपी दान, नाम जाप करने का बल। और अपने में क्या है? भक्ति प्रेम से, प्रेम अनुराग से रूखा। ना तो अनुराग है, ना इतना प्रेम है, ना इतना भक्ति भाव है, फिर भी दान में मांग रहा हूं। हे देव आदिदेव, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं, आप मुझे जानते हैं। हां, परंतु पर हूं तेरा ये लिए है टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। हे देव, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं? सुनता मेरी कौन है जिसे सुनाऊं मैं तेरा तू मेरा राम। पर हूं तेरा, ना मेरे में प्रेम है, ना भक्ति भाव है, ना आपसे अनुराग है। अनुराग तो दुनिया की शक्लो सूरत से करता हूं, प्यार आकांक्षा करता हूं इस दुनिया की धन दौलत से, महल माड़ियों से, उससे अनुराग है। मोह ममता में मैं हूं। परंतु अगर मुझे आप अपने परम पावन पवित्र नाम जाप का दान में दे देवेंगे तो मेरा कल्याण अवश्यमेव हो जाएगा। पर हूं तेरा ये लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। हे प्रभु, अब मैं तेरी चरण शरण में आ गया हूं, रख ले चाहे मार। और आपने कहा है विष्णु के अवतार के रूप में, पर शरणागति जो जन चाहे, तेरा हूं सुविश्वास दिलावे। हे सुग्रीव, मम प्रण है
उसे अपनाना, शरण में ले निर्भय बनाना, ये मेरा प्रण है। और त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के रूप में वही ज्योति जो रघुनाथ जी के रूप में आई, वही ज्योति जो भगवान कृष्ण के रूप में आई, वही ज्योति परम पूज श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज के रूप में आई, वही ज्योति परम पूज श्री प्रेम जी महाराज के रूप में आई। यदि तू पापियों से भी बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी नाम की नौका पर, राम नाम का जाप, नाम की नौका पर तू सवार हो जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर, तू मुझे प्रिय है। जो शरण में आ गया, भगवान ने कहा वह मुझे प्रिय है। यदि तू पापियों से भी बड़ा पापी है, बस तू कह दे मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हर जामे में, हर रूप में पापियों को भी परम पावन पवित्र करने वाले उसी दिव्य शक्ति की विभूति व प्रकाश विभिन्न रूपों में आकर के युगों से पतितों को भी पवित्र करने के लिए यह मार्ग दिया, सन्मार्ग दिखाया। हे देव, मैं जैसा हूं आप जानते हैं, परंतु आप पतितों को पावन पवित्र करने वाले, अपना आप विरुद्ध विचार, अब की टेक हमारी, अब मेरी बारी आ गई है। अनादि काल से आप पतितों को क्षमा करते आए हैं। कितने ही तर गए, अब की टेक हमारी, अब मेरी बारी आ गई है। अपना आप विरुद्ध विचार दीजिए भगवान, नाम प्यार, मुझे भी नाम से प्रीति हो, मैं भी बड़े प्रेम भाव से नाम का जाप करूं। हे प्रभु, आपके कृपा के बिना यह संभव ना होगा। हे देव, मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने मुझे यह विश्वास दिलाया है। राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी, अदम, हत्यारे, कपटी, कुटिल, कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक, अब की टेक हमारी, अब मेरी बारी आ गई है। हे देव आदिदेव, ये मुझे पूरा भरोसा है। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा, ऐसा भरोसा संतों और भक्तों को आदि काल से बना हुआ है, यह चला आ रहा है। इसलिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने
हमें कहा, हम सब उपासक हैं, उपासना करते हैं, नजदीक परमेश्वर के आसन लगाते हैं, अपने सम्मुख प्रकट करते हैं। अब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक उपासक को ऐसी ही धारणा कि पतितों को पवित्र करने वाला, शरणागत को शरण प्रदान करने वाला, रक्षा करने वाला और कल्याण करने वाला, यह धारणा तत्परता से श्री राम नाम का आराधन करते रहना उचित है। इन भावना के साथ राम नाम का उच्चारण करना। अमृतवाणी में जो शक्तियां वर्णन की हैं, इसकी महिमा वर्णन की है, इसकी सुंदरता वर्णन की है, इसका चिंतन करना। जब ध्यान में बैठने लगो, प्रातःकाल सायंकाल, श्री अधिष्ठान की ओर त्राटक करके कोई भी एक श्लोक उसका चिंतन करना। मेरा राम जो मेरे सम्मुख है, सर्व शक्तियों से परिपूर्ण है, यह मेरा मंगल और कल्याण करने वाला है। मैं कैसा भी हूं मुझे स्वीकार करने वाला है, मेरी मलिनता को यह दूर करने वाला है, मुझे बाधा विघ्न से मुक्त करवाने वाला है। रोग, सोग, महाकष्ट कलेशा, इससे मुक्ति करवाने वाला है। जीवन में उत्पन्न होने वाली बाधा विघ्न से मुझे छुड़वाने वाला है, बचाने वाला है। श्री अधिष्ठान में रा, आ और मां त्राटक करके इसकी शक्तियों को स्मरण करते हुए धीरे से आंखें बंद करके ध्यान की लीनता की लय अवस्था को प्रवेश कर जाना। कोई कारण नहीं, बाधा विघ्न विनाश हो। जीवन में बाधा विघ्न स्वतः ही दूर हो जाएंगी, वह आपको स्पर्श नहीं कर पावेंगी। और कर्ता शुभ श्री मंगलाचार, तुम्हारा मंगल और कल्याण हो जाने में कोई संशय नहीं रह जाएगा। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, इस प्रकार आपने हमें बार बार चेताया, हमें बार बार समझाया। हे गुरुदेव, हम धन हुए आपको अपना मार्गदर्शक प्राप्त करके। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे देव अधिदेव श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। आपका मंगलमय वरद हाथ हम सबके शीश पर स्थापित रहे, आपकी कृपा बनी रहे, आपकी दया बनी रहे, आपकी मेहर बनी रहे। आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे गुरुदेव, आज मंगलवार आपने प्रार्थना सभा आरंभ करवाई, तो आज की प्रार्थना सभा का वही समय 7:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक आपने कृपा बनाए रखना, अध्यक्ष पद पर स्वयं विराजमान रहना और अपने शरण में आए हुए प्रत्येक साधक पर कृपा करना, दया करना, मेहर करना। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार।